उत्तर प्रदेश की सियासत में बीते 24 घंटे में सबसे नया भूचाल आ गया है। जरा सोचिए, सिर्फ 6 फीट की दूरी थी जहां से फायरिंग हुई। निशाने पर देश के सांसद असदुद्दीन ओवैसी थे। ये वाकई बहुत बड़ी घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि प्रधानमंत्री के काफिले को रोक देना, सांसद की गाड़ी पर सरेराह गोली चला देना, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। मगर जो वारदात सांसद ओवैसी के साथ हुई, क्या उससे पहले फेज के वोट पैटर्न पर फर्क पड़ेगा? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आज की अड़ी में बात करेंगे 11 सीटों की, वो सीटें जो पहले चरण के लिए सबसे हॉट सीट हैं, वो सीटें जो मुस्लिम बाहुल हैं, जो जाट बाहुल हैं, जहां टक्कर कांटे की है, कहीं चेहरा मायने रखता है तो कहीं जातीय समीकरण। हमारे साथ आज एक बेहद ही खास मेहमान भी हैं जो डेटा गुरु हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चप्पा चप्पा उन्होंने छाना है। उस राज्य की नब्ज और उस राज्य की जनता का मूड इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। उनसे आपका परिचय कराऊंगी। साथ ही हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी जुड़ गए हैं जो 11 हॉट सीटों पर हमारे डेटा गुरु के अनुमान पर अपनी राय रखेंगे। लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज और अभी की सबसे बड़ी खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि संसद के अंदर ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। हमले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की ललकार। उन्होंने कहा कि गोली का जवाब यूपी की जनता बैलेट से देगी। ओवैसी की साथ ही मांग ये भी कि एक कैटेगरी का नागरिक बना दो। ओवैसी ने कहा कि हो सकता है मैं कल का दिन ना देखूं। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ। सब सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मरतबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पूरा मन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी। और हमारे साथ उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर जो हॉट सीट है उन पर चर्चा करने के लिए, साथ ही इस पूरे घटनाक्रम पर भी बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद है मनीष शुक्ला, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक सोम हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के नेता, उनसे भी बात करेंगे। और इम्तियाज जलील हमारे साथ मौजूद है, सांसद हैं AIMIM के। हमारे साथ इसके अलावा डेटा गुरु पार्थ प्रदीप दास भी मौजूद हैं, उनसे भी हम खास वो सीटें जिन पर बात करने वाले हैं आज, उनसे उनकी बारीकियों के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि ओवैसी पर हमले को लेकर संसद में बयान जारी होगा। 7 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह बयान देंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बयान की जानकारी दी। पीयूष गोयल ने यह भी बताया कि ओवैसी पर फायरिंग की निंदा हर तरफ से हो रही है, उन्होंने निंदा भी की है। साथ ही यह भी कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम पर 7 फरवरी को बयान दिया जाएगा गृह मंत्री द्वारा। असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर बहुत करीब से फायरिंग की गई थी, जिसके बाद हर तरफ से इसकी निंदा जरूर हो रही है। लेकिन कई बड़े और गंभीर सवाल असदुद्दीन ओवैसी द्वारा, उनकी पार्टी द्वारा, उनके समर्थकों द्वारा उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील साहब भी मौजूद हैं। इम्तियाज जलील साहब, संसद में ये कहा गया है, पीयूष गोयल ने जानकारी दी है कि इस पर बयान दिया जाएगा। 7 फरवरी को गृह मंत्रालय की तरफ से गृह मंत्री जवाब देंगे, यानी पूरी गंभीरता से सरकार इस पूरे मामले को ले रही है। संतुष्ट हैं आप अभी तक जो कार्रवाई आप जमीन पर होते देख रहे हैं और जो रुख आपने इस पूरे बयान से भी निकलकर सामने आता है? निंदा भी की उन्होंने और जवाब भी दिया जाएगा 7 फरवरी को, ये भी कहा। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है ये पहली मर्तबा हुआ है ऐसा नहीं है। ये चिंता सबको होनी चाहिए, तमाम देशवासियों को होनी चाहिए कि जब संसद का अधिवेशन चल रहा है, ऐसे मौके के ऊपर एक 4 टाइम MP के ऊपर इस तरह का हमला होना ये किसी भी लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता है। ये सही बात है कि जो 2 लोगों ने इनके ऊपर फायरिंग की, उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की, वो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये 2 लोग थे जिन्होंने ये साजिश रची थी, या इनके पीछे
एक ऐसा माइंड काम कर रहा है, एक ऐसी साजिश रची जा रही है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा, जो भी अगेंस्ट में बात करेगा, जो भी सरकार से सवाल करेगा, उनको हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। और कई उदाहरण हम दे सकते हैं। इसके पीछे की जो बड़ी साजिश है वो भी उजागर होनी चाहिए, या इसके पीछे जो लोग हैं जिनके बारे में लगातार बात की जा रही है उनके बारे में भी जानकारी सामने आनी चाहिए। सिर्फ 2 गिरफ्तारियों तक बात सिमट कर ना रह जाए। हमारे साथ मनीष शुक्ला मौजूद है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। मनीष शुक्ला जी, ये सवाल तो फिर बार बार उठेगा, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, वो बड़ा मुद्दा भी है चुनाव के दौरान भी, और उसके बाद इस तरह की घटना हो जाती है। और फिर साथ ही ये भी जो इम्तियाज जलील साहब कह रहे हैं कि क्या अगर कोई खिलाफ बोलेगा तो फिर उस पर इस तरह का हमला होगा, ये किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है पूरा मामला, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए सुमैरा जी, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र में एक वैचारिक लड़ाई होती है और विचारों की लड़ाई में गोलीबारी या इस तरह की किसी भी घटना की निंदा ही होनी चाहिए। और सभी लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग भी आपके कैमरे के सामने आए होंगे या अन्य जगहों से, सबने इस बात की निंदा की है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने तत्परता से दोनों जो आरोपी हैं, दोनों जो अभियुक्त हैं, उनकी गिरफ्तारी की है। प्रयुक्त गाड़ी बरामद कर ली है, असलहे बरामद कर लिए हैं और एक सीनियर टीम, पुलिस की सीनियर टीम पूरी घटना की जांच कर रही है। केंद्र सरकार ने जेड सुरक्षा की भी पेशकश की है। आपको भी लगता है इसके पीछे बड़ी साजिश हो सकती है कोई और, सिर्फ 2 लोगों तक सीमित नहीं होगा ये पूरा मामला, ऐसा लगता है? देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन सेटअप कर दी गई है तो हमको लगता है कि उसकी जो रिपोर्ट है उसको सामने आने देना चाहिए। चूंकि अगर इन्वेस्टिगेशन न होती, केंद्र सरकार ने भी गंभीरता से लिया है, जेड सुरक्षा दिया है। और लेकिन सुमेरा जी, एक बात और भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बिना रिपोर्ट आए किसी भी प्रकार की आशंका व्यक्त करना जांच की दिशा को प्रभावित करता है, इससे भी सबको बचना चाहिए। ठीक है, यानी पहले से अभी कोई किसी फैसले पर ना पहुंचा जाए या अब इस तरह के बयान ना दिया जाए। लेकिन अभिषेक सोम, बड़ा सवाल यह है कि जिस समय ये हुआ है, चुनाव से ठीक पहले, चुनाव होने वाले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जहां ये पूरी घटना हुई है, क्या आपको लगता है इसकी गूंज चुनाव में भी सुनाई देगी? देखिए, बिल्कुल बहुत गलत हुआ है और कड़े शब्दों में इनकी इस घटना की निंदा करनी चाहिए। और मुझे लगता है इसकी जुडिशियल इंक्वायरी भी होनी चाहिए निष्पक्षता से कि कौन लोग थे। हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर खराब है, ये बहुत बड़ी घटना है। और इसके साथ साथ तमाम प्रदेश में ये अभी से नहीं, ये बहुत पहले से चला आ रहा है कि पुलिस चाहे जिसकी निर्मम हत्या कर देती है, निर्दोषों की हत्या कर देती है। अभी मेरठ के सरधना में सरेआम बाजार में एक लड़के की निर्मम हत्या कर दी जाती है और अपराधी फरार है। मतलब आपके मुताबिक गूंज सुनाई देगी, इस तरह की घटनाओं की गूंज सुनाई देगी, लेकिन ये हमला ओवैसी पर हुआ है, उसका भी क्या कोई असर होगा, इस पर भी बात करेंगे। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।